हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल वे टू ऑनलाइन स्टडी। आज का टॉपिक पृथ्वी की संरचना। पृथ्वी एकमात्र सौर मंडल का ग्रह है जिस पर जीवन संभव है। लेकिन सवाल ये आता है कि पृथ्वी एक्चुअली है क्या और कैसी है। तो पृथ्वी के बारे में विभिन्न सवालें आते हैं कि पृथ्वी संतरा जैसी है, पृथ्वी अंडा जैसी है, अंडा को लिटा दो ऐसी है पृथ्वी, कोई पृथ्वी तरबूज जैसी है। तो पृथ्वी ना तरबूज जैसी है, ना बेर जैसी है, ना लौकी जैसी, ऐसी कुछ नहीं है पृथ्वी। पृथ्वी अगर हम समझें तो पृथ्वी इस तरह समझ सकते हैं जैसे स्पंज की आप बॉल लीजिए, स्पंज की बॉल को आप ऐसे दबाएंगे तो ऐसे दबाने से ये वाला जो क्षेत्र है वो क्या होगा, वो फैल जाएगा। तो ये हम समझ सकते हैं कि पृथ्वी इस तरह है और ध्रुवों पर चपटी हुई है, और यहाँ जिसे हम भूमध्य रेखा कहते हैं, इधर भूमध्य रेखा पर फैली हुई है। क्योंकि ये हम भूमध्य रेखी अगर व्यास देखें तो पृथ्वी का भूमध्य रेखी व्यास 12,756 किलोमीटर है और ध्रुवीय व्यास 12,713 किलोमीटर है। तो इससे हमारे समझ में आता है कि पृथ्वी ध्रुवों पर फैली हुई है, ध्रुवों पर चपटी हुई है और भूमध्य रेखा पर फैली हुई है। इसी तरह इसकी परिधि में भी अंतर है। भूमध्य रेखी परिधि की अगर हम जाने तो 40,078 किलोमीटर है और वहीं ध्रुवीय परिधि में भी इसका थोड़ा सा अंतर है, 40,008 किलोमीटर की इसकी परिधि है। तो इसी तरह पृथ्वी की जो आकृति है उसको हम ऑब्लेट स्फेरॉइड या लद्वक्ष गोलार्ध और इसको जियोइड भी कह सकते हैं। तो पृथ्वी की आकृति कैसी है, लद्वक्ष गोलार्ध या जियोइड। ओके, इसके बाद पृथ्वी के संबंध में कुछ विभिन्न तथ्य हैं। पृथ्वी की अनुमानित आयु लगभग 4.5 अरब साल है। पृथ्वी की उच्चतम बिंदु जैसा कि आपको पता है माउंट एवरेस्ट 8,848 मीटर, अब 8,850 मीटर हो गई है। तो माउंट एवरेस्ट पृथ्वी का उच्चतम बिंदु तथा निम्नतम बिंदु मैरियाना ट्रेंच प्रशांत महासागर में 11,033 मीटर इसकी गहराई है। तो अगर ऊंचाई और गहराई में अंतर देखें तो लगभग 1920 किलोमीटर का पृथ्वी के उच्चतम और निम्नतम बिंदु में अंतर है। आकृति ऑब्लेट स्फेरॉइड लद्वक्ष गोलार्ध। क्षेत्रफल पूरी पृथ्वी का क्षेत्रफल 51 करोड़ वर्ग किलोमीटर है। इसके 71% भाग पर पानी, 29% भाग पर जमीन है। 71% जो है वो 36 करोड़ स्क्वायर किलोमीटर और ये 15 करोड़ स्क्वायर मीटर। आपको जान के अच्छा लगेगा कि ये हमारी जो पूरा जो जमीनी भाग है वो 15 करोड़ वर्ग किलोमीटर है। अकेला प्रशांत महासागर का ही क्षेत्रफल 16 करोड़ वर्ग किलोमीटर है। तो मीन पूरे प्रशांत महासागर में ये हमारे 7 महाद्वीप भी समा सकते हैं। तो 16 करोड़ वर्ग किलोमीटर केवल प्रशांत महासागर का क्षेत्रफल, और पूरे जमीनी भाग का जो 7 महाद्वीपों में बटा हुआ है इसका भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें हम अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड की चर्चा करेंगे। कैसे पृथ्वी आज वर्तमान स्वरूप में आई, कैसे 7 महाद्वीपों का निर्माण हुआ और कैसे 5 महासागरों का निर्माण हुआ। इसीलिए आगे वाली वीडियो देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो ये हमारा पृथ्वी का क्षेत्रफल। इसके अलावा भूमध्य रेखी व्यास 12,756, ध्रुवीय व्यास 12,714 किलोमीटर, भूमध्य रेखी परिधि 40,078 किलोमीटर, ध्रुवीय परिधि 40,008, सूर्य से दूरी 15 करोड़ किलोमीटर, चंद्रमा से दूरी 3,84,000 किलोमीटर, परिभ्रमण अवधि 365 दिन। मीन पृथ्वी को अपना चक्कर लगाने में 365 दिन 6 घंटे का समय लगता है। ये 6 घंटे 4 साल में 24 घंटे हो जाते हैं और एक दिन जुड़ जाता है। उस साल को लीप ईयर, हिंदी में इसे अधिक मास या लौंद का महीना कहा जाता है। उस वर्ष फरवरी में 29 दिन होंगे
और पूरे साल में 366 दिन होंगे। तो परिभ्रमण वह अवधि है जब पृथ्वी अपने ही अक्ष पर घूमती है, और परिक्रमण वह अवधि है जब पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। तो पृथ्वी को सूर्य का चक्कर लगाने में 365 दिन 6 घंटे का समय लगता है, और स्वयं का चक्कर लगाने में पृथ्वी को 23 घंटे 56 मिनट। परिभ्रमण के कारण दिन और रात होते हैं, और परिक्रमण के कारण ऋतुओं में परिवर्तन आता है। ठीक है, तो परिक्रमण अवधि 365 दिन 6 घंटे, परिभ्रमण अवधि 23 घंटे 56 मिनट। पलायन वेग का मान, पृथ्वी का पलायन वेग का मान 11.2 किलोमीटर पर सेकंड है। पलायन वेग वह वेग जिस वेग से किसी भी पिंड को ऊर्ध्वाधर इस गति से फेंका जाए कि वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल को पार कर जाए और वो दोबारा वापस लौट के नहीं आए। ये पलायन वेग का मान ही तय करता है कि किस ग्रह पर कितना सघन वायुमंडल होगा। अगर पलायन वेग का मान कम है, जैसा कि आपको पता है कि चंद्रमा का पलायन वेग का मान 2.3 किलोमीटर पर सेकंड है, इसीलिए चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, और पृथ्वी का पलायन वेग अधिक है, इसीलिए पृथ्वी पर वायुमंडल है, क्योंकि यही हमारे वायुमंडल के कणों को पृथ्वी से रोक कर रखता है। तो पलायन वेग का मान वायुमंडल के सघन और विरल होने पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और पृथ्वी का पलायन वेग 11.2 किलोमीटर पर सेकंड, चंद्रमा का 2.4 किलोमीटर पर सेकंड। ये हमारा पृथ्वी की संरचना से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य थे। आशा है कि ये वाले इसी में से आपको एग्जाम में पैट का हो या कांस्टेबल का हो या कोई भी वनडे एग्जाम हो, ये पृथ्वी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे। इसके बाद हम मेरा अगला वीडियो पृथ्वी की आंतरिक संरचना से संबंधित होगा। थैंक यू।